खबर जयपुर से। प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय पर नगर निकाय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। मीटिंग में प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी शिरकत की। गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जिला निकाय अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जीत कर आए। पहले भी 4 संभागों के लोगों से चर्चा की गई थी। प्रदेश सरकार की फ्लैगशिप योजना को कैसे आम जनता तक पहुंचाया जाए, जो नगर निकाय का बजट है उसके लिए धरातल पर किस प्रकार से कार्य किए जाए, साथ ही केंद्र की मोदी सरकार की गलत नीतियों की गांव ढाणी तक किस प्रकार से पहुंचाया जाए, इसको लेकर चर्चा की गई है। हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव संपन्न हुए काफी दिन हो गए और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पहले जी नमस्ते, थैंक यू। थैंक यू। अरे भाई शुरू आप सब नगर निकाय के नगर पालिका नगर परिषद में जीते हुए हमारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनाव संपन्न हुए काफी दिन हो गए और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पहले जी नमस्ते, थैंक यू। थैंक यू। अरे भाई शुरू कि दीपावली के जस्ट बाद में एक दिन हम तय करेंगे, सॉरी होली के बाद में हम लोग एक दिन तय करेंगे कि आज ही शायद उसकी डेट हम अनाउंस कर देंगे मुख्यमंत्री जी से मिलकर के, क्योंकि मंत्री विधायक सब विधानसभा में नहीं हों उस दिन ऐसा होगा तो पूरे राजस्थान में हम सब लोग एक साथ जाकर के और होली तक हम आप समझिए कि 8-10 लाख का टारगेट हम होली तक पूरा कर देंगे और जो 52 लाख का हमारा टारगेट है वो हम 31 मार्च तक पूरा करेंगे इसमें, क्योंकि एक बार शुरुआत में जब चीफ इनरोलर और बूथ इनरोलर बनता है तो उसमें समय लगता है, उसके बाद में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो जो हमें नीचे की तैयारी करनी चाहिए थी वो हमने 200 विधानसभा क्षेत्र और 400 ब्लॉकों में कर ली है और मैं समझता हूँ कि हम आज इनके लिए अलग से और प्रभारी और लगाएंगे जिलों में, जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो इंचार्ज सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी हैं। उसके साथ साथ हम इस सदस्यता अभियान के लिए एक एक जिले में एक एक हम प्रभारी वो लगाएंगे जिससे वो उसको मॉनिटरिंग कर सकें और 31 मार्च तक हम लोग अचीव कर सकें हमारा टारगेट। ये आम जन
इस बात से खुश हैं कि ये ऐतिहासिक फैसला है जो किसी ने नहीं किया। 2004 में जब किया उसके बाद में कोई इतना बोल्ड स्टेप ले नहीं सका। किसानों के लिए जो अलग से बजट है वो कोई दूसरा ले नहीं सका। हमने किसान की आमदनी दोगुनी करने की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल की है, जबकि देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था 2004 में 2014 में कि मैं किसान की आमदनी को दोगुनी करूंगा, तो वो तो दोगुनी कर नहीं पाए। किसानों को केवल आंदोलन करना पड़ा, इसके अलावा नहीं है। तो ये परिस्थितियां इन 5 चुनावों की अलग हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जब हम पहले यहाँ चुनाव जीते थे 2018 में, तो कोई हिंदुस्तान में बहुत जगह कांग्रेस का सत्ता हो, ये भी अन्य स्टेटों में भी नहीं थी। कोई ज्यादा परिस्थितियों में फर्क परिवर्तन नहीं हुआ। एक पंजाब में हमारा शासन था, हम लोग उसको ठीक ढंग से नहीं संभाल पाए और वापस रिपीट नहीं करा पाए। ये बात तो इसमें तो स्वीकारने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे भी हम एक सबक लेकर के और राजस्थान में जो बेहतर मैनेजमेंट चल रहा है 3.25 साल से, उसको और ज्यादा कैसे बेहतर हो, कार्यकर्ता क्या चाहता है, उस कार्यकर्ता की मूल भावनाओं को मैं जिलों जिलों में आप सबके सामने है, मैं जा रहा हूँ, उनसे पूछ रहा हूँ कि आप किस प्रकार की योजनाएं वो चाहते हो, बजट में आप लोग क्या चाहते हो। आप देखिए इतना शानदार बजट नए जिंदगी में कभी 70 साल में नहीं हुआ जितना शानदार है। तो जनता इस बात को महसूस कर रही है कि भाई राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है, संगठन और सत्ता समन्वय के साथ में काम कर रहे हैं, लोगों तक हम जा रहे हैं। भाजपा के लोग प्रतिपक्ष की भूमिका है वो गाँव ढाणियों में जाए, वो तो जा नहीं रहे। वो तो केवल एक दूसरे को गिराने हटाने का और मुखड़ा चेंज करने का जो षड्यंत्र अपने आपस में खेल रहे हैं, इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसलिए राजस्थान में हम लोग मजबूत हैं, जनता हमारे साथ में है, साथ में है और जनता का आशीर्वाद है और हमारी जो योजनाएं हैं उसका लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री श्री की योजना आप बताइए, गारंटी टू हेल्थ की तरफ हम जा रहे हैं। NFS से जो हमारी केंद्र की यूपीए सरकार की थी, उससे आज लोगों को जो 70-72% लोगों को खाद्य सुरक्षा का मिल रहा है। निःशुल्क हमारे एजुकेशन मिल रही है 12वीं तक के लिए। बालिका महाविद्यालय खोल रहे हैं, विद्यालय खोल रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, कर्ज माफ कर रहे हैं। सारी पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, सब क्षेत्र में हमारा काम हो रहा है। और किसान के लिए भी हमने एक बिल 5 एकड़ तक उसकी भूमि नीलामी हो ये भेज रखा है। केंद्र को चाहिए कि वो जल्दी से जल्दी उसके ऊपर फैसला करे, जिससे किसान के लिए एक राहत की बात हो सके। देखिए, हमारे जो नगर निकाय के जो जनप्रतिनिधि, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बने थे, उनके साथ में हमने पहले एक फेज के अंदर 4 संभागों के लोगों से चर्चा की थी, उनसे फीडबैक लिया था कि हमारी सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं उनका कैसा असर हो रहा है, किस तरीके से लोगों तक उनका लाभ पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, हमको क्या करना चाहिए। जो नगर निकाय के लिए जो बजट दिया जा रहा है उसका किस प्रकार से अच्छी तरीके से धरातल पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उनके सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, वो किस तरीके की जो गुड गवर्नेंस है उसमें वो क्या बेहतरी के लिए चाहते हैं। वहाँ पर केंद्र की जो मोदी सरकार है उनकी जो नीतियाँ हैं, गलत नीतियाँ हैं, उनको भी हम गांव ढाणी तक कैसे पहुँचाएंगे। सत्ता और संगठन के साथ समन्वय के साथ में हम कैसे जो कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास लोगों ने किया था उसको कैसे हम आम जन तक उनकी योजनाओं का लाभ कैसे मिले और उनको कैसे खुशी मिले, उनके जीवन जो है उसमें कैसे बेहतरी उनके जीवन यात्रा में आए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और आज भी हम लोग फीडबैक लेंगे और फीडबैक लेकर के हम लोग उसके बाद में सरकार तक जो उनकी भावनाएं हैं वो सरकार तक पहुंचाएंगे। संगठन से वो क्या चाहते हैं वो संगठन को साथ जोड़ करके हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। और 2000 लेकिन चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी चुनाव दर चुनाव जीतती जा रही है, एक आपका स्टेट बचा है, एक छत्तीसगढ़ बचा है, तो लगता ये है कि चुनौती बहुत बड़ी होगी। उसके लिए आपको संगठन भी और भी ज़्यादा जबरदस्त। निश्चित रूप से किसी भी पार्टी के लिए संगठन उसकी रीढ़ की हड्डी होती है और ये हम भली भांति जानते हैं। जो रहा सवाल चुनाव का, तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 50 से ज़्यादा सीटें उसकी कमाई। उत्तर
उत्तराखंड के अंदर हम लोग काफ़ी ऊपर गए हैं, ये बात सही है कि हम सत्ता नहीं बना पाए। जो पंजाब में निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इसमें हमारे जो 4-4.5 साल की जो गवर्नेंस थी उसकी सुस्ती भी रही और लोगों में चूंकि किसानों को हैरान और परेशान किया गया, इसलिए अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी में उनकी रुचि नहीं थी। इसलिए वहाँ पर आपने जो पहले भी पिछले 5 साल पहले भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, 25% वोट उन्होंने लिए थे, 20-22 सीटें भी उन्होंने ली थी। तो मैं समझता हूँ कि लोगों ने विकल्प के रूप में फिर जो चुना उसको आपको चुना, लेकिन ये परिस्थितियाँ पूरे देश में सामान्य नहीं हो सकती, एक जैसी नहीं हो सकती हैं। यहाँ पर न तो कोई आपकी कोई बात है, हमारी सरकार की गुड गवर्नेंस है, हमारी सरकार की अच्छी फ्लैगशिप योजनाएं हैं और यहाँ राजस्थान के लोगों में संगठन और सत्ता ने मिलकर के आम जन तक ये बात पहुँचाने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के 25 में से 25 सांसद देने के बावजूद भी यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार ने कोई ऐसा प्रोजेक्ट या राजस्थान के लिए कोई तोहफा नहीं दिया। और यहाँ पर जो मोदी जी 2-3 दफा, चाहे इस कैनाल की बात हो, चाहे किसानों के कर्जे माफ की बात हो, ये जो मुद्दे ये भाषण में कह के गए थे उनके ऊपर वो लोग खरे नहीं उतरे हैं। और यहाँ की जो भाजपा की इकाई है वो एक तरीके से चरमराई भी है, आपस में गुटबाजी में बटी भी है और जो प्रतिपक्ष की भूमिका उनको निभानी चाहिए, सरकार के सामने मुद्दे लाने चाहिए जनता के, वो नहीं ला पा रही है। इसलिए यहाँ पर इस तरह की किसी तरह की कोई बात नहीं और हम सब पूरे तरीके से, आप देखिए जो बजट एक से बढ़कर के एक, पूरे आज ओपीएस जो है पूरे हिंदुस्तान में एक मुद्दा बनी हुई है। इन मांगों को लेकर आप जी, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रांतीय इकाई के आह्वान पर दिनांक 7 मार्च को ब्लॉक स्तरीय और तहसील स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया था। उसी क्रम में आज दिनांक 11 को जिला स्तर पर 3 सूत्री मांगों का हम लोग 2 बजे से धरना देकर माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय कलेक्टर साहब के द्वारा ये मांग करते हैं कि दोहरी नीति को बंद किया जाए। आप एक दिन विधायक होते हैं, एक दिन के लिए शपथ लेते हैं तो आपकी आजीवन पेंशन बनती है और हम कर्मचारी 42 साल सेवा करने के बाद भी आज पेंशन से वंचित हैं। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ यह मांग करता है कि दोहरी नीति को बंद करके जिस तरीके से राजस्थान और छत्तीसगढ़ सरकारों ने ओपीएस को बहाल किया है, कर्मचारियों को दिया है, उसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य प्रदेश में भी ओपीएस को बहाल करें। दूसरी मांग ये है कि हमारे बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी हैं जो 38 वर्ष से 40 वर्ष सेवा करने के बाद भी आज भी वो पदोन्नत से वंचित हैं, उनको पद नहीं मिल रहा है। सिर्फ वित्तीय भार कुछ नहीं है, शासन उनको पदोन्नत कर दे तो उनका रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति सम्मानजनक हो सकती है। हमारे गुरुजी साथी थे जो 1996 से सेवा दे रहे हैं, उनका विभाग में संविलियन भी हुआ है, लेकिन उनकी वरीयता को दरकिनार कर दिए हैं। उनकी वरीयता 2014, 15, 17 बनाई गई है। इसी तरीके से अध्यापक संवर्ग के साथी हमारे, उनका जो अभी नया राज्य शिक्षा सेवा में संविलियन हुआ है, उनके लिए वो 2018 नियुक्ति दिनांक उसमें अंकित कर दी गई है। अगर 2018 नियुक्ति दिनांक से उनकी गणना की जाए सेवा की, तो कोई भी अध्यापक पेंशन के लिए पात्र नहीं होता। निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी कि अब चाणक्य जाग गए हैं तो मजबूर मत करिए आंदोलन के लिए, प्रदर्शन के लिए। अगर हमारे इस ज्ञापन के माध्यम से 1 माह के अंदर तत्कालीन तीनों मांगों का निराकरण नहीं होता है तो हम प्रांत स्तर पर राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश शिक्षक संघ एक बृहद आंदोलन के लिए बाध्य होगा। मैं विजय कुमार पांडे, जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश शिक्षक संघ।